दोस्तों, राजस्थान में छोटी सरकार यानी पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, उस पर आज संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर की धरती पर पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट दिया, जिसके बाद विपक्ष खेमे में सन्नाटा पसर गया। पटेल ने सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती दी कि अगर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव चाहते हो तो अपना स्टैंड क्लियर करो। आखिर क्यों? मंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकार ने जानबूझकर पेच उलझाया था। क्या वाकई 15 अप्रैल की डेडलाइन फेल होगी? और लूणी और बाड़ी नदियों के प्रदूषण से लेकर शिक्षक भर्ती के अटके परिणामों पर सरकार का क्या एक्शन प्लान है? आज की इस विशेष बुलेटिन में हम करेंगे जोगाराम पटेल के इस विस्फोटक इंटरव्यू का पूरा पोस्टमार्टम। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओबीसी आरक्षण और कांग्रेस की घेराबंदी। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसने चुनाव अटका रखे हैं, ओबीसी आरक्षण। जोगाराम पटेल ने साफ कहा कि सरकार आज भी चुनाव कराने को तैयार, लेकिन पेच फंसाया हुआ है पिछली कांग्रेस सरकार ने। मंत्री जी ने याद दिलाया कि 2021-22 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामले में त्रिस्तरीय जांच यानी ट्रिपल टेस्ट को अनिवार्य किया था। पटेल का आरोप है कि गहलोत सरकार ने जानबूझकर ओबीसी कमीशन नहीं बनाया। हमारी सरकार ने मई 2025 में कमीशन बनाया और अब जांच चल रही है। उन्होंने विपक्ष को ललकारते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी वर्ग को बिना हक दिए चुनाव करा दिए जाएं? अगर हाँ, तो कांग्रेस जनता के सामने आकर अपना स्टैंड साफ कर दे। चुनाव की तारीख 15 अप्रैल या उसके बाद। जब मंत्री जी से पूछा गया कि क्या चुनाव 15 अप्रैल तक होंगे, तो उन्होंने बड़ा कूटनीतिक जवाब दिया। पटेल ने कहा चुनाव 15 अप्रैल से पहले भी हो सकते हैं, उस दिन भी या उसके बाद भी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सारी तैयारियां पूरी हैं, बस कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार है। यानी सरकार ये मैसेज दे रही है कि देरी हमारी तरफ से नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने की वजह से हो रही है। अब देखना ये है कि क्या चुनाव आयोग 15 अप्रैल की डेडलाइन को आगे बढ़ाता है या नहीं। 37 बिल, लाल डायरी और विपक्ष की गुटबाजी। विधानसभा सत्र के फ्लोर मैनेजमेंट पर बात करते हुए जोगाराम पटेल ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है कि उन्होंने अपने ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को 3 बार बोलने से रोका। दूसरी तरफ सरकार ने धर्मांतरण, डिस्टर्ब एरिया और कोचिंग बिल जैसे 37 महत्वपूर्ण बिल पास कराकर अपना रिपोर्ट कार्ड मजबूत कर लिया है। एमओयू के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 8 लाख के प्रोजेक्ट्स धरातल पर हैं और सब कुछ गूगल और पब्लिक डोमेन में है। विपक्ष फालतू का शोर मचा रहा है। नदियों का प्रदूषण और शिक्षक भर्ती का पेच। जोगाराम पटेल ने पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी नदियों बाड़ी, लूणी और जोधरी के प्रदूषण पर भी बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि 172 करोड़ पहले ही दिए गए थे और अब 60 करोड़ डीपीआर के लिए दिए गए हैं। प्रदूषित पानी को पाइपलाइन से रिफाइनरी तक ले जाकर साफ किया जाएगा। वहीं शिक्षक भर्ती के परिणामों में देरी पर उन्होंने साफ कहा कि जो डिग्री यूपी या एमपी से आई है उसका वेरिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि बाहरी यूनिवर्सिटी सहयोग नहीं कर रही हैं। साथ ही कमर्शियल गैस की किल्लत पर उन्होंने कहा कि युद्ध के हालातों के बीच मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कालाबाजारी न हो। जनता से सवाल। तो साथियों, जोगाराम पटेल के तेवर बता रहे हैं कि सरकार अब बैकफुट पर नहीं है। उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। क्या आपको लगता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होने चाहिए या सरकार को कोर्ट से समय लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजस्थान की राजनीति और सरकार के हर इनसाइड अपडेट के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।